आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप यह समझ पाएंगे कि आलस क्या है, यह कैसे उत्पन्न होता है और इसे कैसे खत्म किया जा सकता है। एक बार एक व्यक्ति जो आलस्य से परेशान था, वह गौतम बुद्ध के पास गया और बोला, बुद्ध, मेरे अंदर बहुत आलस है। इस आलस के कारण मैं अपने जीवन में वे सारे काम नहीं कर पाता जो मैं करना चाहता हूँ। यह आलस मुझे बहुत परेशान करता है और मेरी प्रगति में बाधा बन रहा है। कृपया मुझे इस आलस से छुटकारा पाने का कोई उपाय बताइए। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारे अंदर आलस है? उस व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, यह सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि मेरा पूरा परिवार कहता है कि मैं बहुत आलसी हूँ। बुद्ध ने पूछा, क्या तुम यह साबित कर सकते हो कि तुम आलसी हो? व्यक्ति बोला, हाँ बुद्ध, मैं साबित कर सकता हूँ। बुद्ध ने कहा, तो बताओ कैसे? व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, मैं जानता हूँ कि सुबह जल्दी उठना मेरे स्वास्थ्य और मन दोनों के लिए लाभदायक है, लेकिन मेरा आलस मुझे सुबह जल्दी उठने नहीं देता। बुद्ध ने कहा, ठीक है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि आलस क्या है? व्यक्ति बोला, बुद्ध, मैं नहीं जानता कि आलस क्या है, लेकिन इतना जानता हूँ कि यह बहुत बुरा है। बुद्ध ने कहा, आलस एक मानसिक स्थिति है, एक भावना है, एक विचार है जिसे हम इंसान जानबूझकर या अनजाने में अपने अंदर पैदा कर लेते हैं। व्यक्ति ने पूछा, लेकिन कैसे? बुद्ध ने समझाया, सबसे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि आलस हमारे अंदर दो कारणों से आता है, पहला शारीरिक और दूसरा मानसिक। शारीरिक आलस का पहला कारण है भोजन। जब हम ऐसा भोजन करते हैं जो खुद ऊर्जा से भरपूर नहीं होता, जैसे बहुत अधिक तलाभुना, अत्यधिक वसायुक्त या बासी भोजन, तो हमारा शरीर इसे पचाने में संघर्ष करता है। इस संघर्ष से थकावट और आलस्य उत्पन्न होता है। बुद्ध ने कहा, अगर आलस से बचना चाहते हो तो ऐसा भोजन लेना शुरू करो जो आसानी से पचने वाला हो और प्रकृति से सीधे प्राप्त किया गया हो। ताजे फल, सब्जियां, सूखे मेवे और पौष्टिक आहार लें। भोजन हल्का और संतुलित होना चाहिए। शारीरिक आलस का दूसरा कारण है गलत तरीके से चलना, बैठना और लेटना। बुद्ध ने आश्रम के भिक्षुओं की ओर इशारा करते हुए कहा, इन भिक्षुओं को देखो, इनकी चाल में, इनके बैठने में और इनके लेटने में एक खास तरह का संतुलन है। ये जब चलते हैं तो इनके पैरों में एक तालमेल होता है। जब ये बैठते हैं तो इनकी रीढ़ सीधी होती है और गर्दन थोड़ी ऊपर होती है। जब ये लेटते हैं तो इनका शरीर पूरी तरह से आराम की स्थिति में होता है। व्यक्ति ने पूछा, बुद्ध, क्या पर्याप्त नींद लेना भी जरूरी है? बुद्ध ने कहा, ना ज्यादा ना कम, हमेशा पर्याप्त नींद लेना ही फायदेमंद होता है। अगर तुम रात को पर्याप्त नींद नहीं लोगे तो अगला पूरा दिन दिमाग थका हुआ महसूस करता है, जिससे दिन भर सुस्ती छाई रहती है। इसलिए रात को समय पर सोएं। अपनी नींद का समय 6 से 8 घंटे के बीच निर्धारित करें। सोने से पहले डिजिटल उपकरणों, फोन, टीवी से बचें। शारीरिक आलस का तीसरा कारण है सुबह जल्दी न उठना। अगर तुम रात को जल्दी सो जाओगे तो सुबह जल्दी उठना आसान हो जाएगा। भिक्षुओं को देखो, उनके जीवन में अनुशासन है। वे रात को समय पर सोते हैं और सुबह जल्दी उठते हैं। रात को एक निश्चित समय पर सोने की आदत डालें। अपने दिन की शुरुआत सुबह जल्दी करें। सुबह उठकर हल्का व्यायाम या ध्यान करें। अनुशासन को लोग बंधन समझते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि अनुशासन हमें आजाद करता है। अगर तुम शारीरिक आलस से छुटकारा पाना चाहते हो तो अपने जीवन में अनुशासन लाओ और एक नियमित दिनचर्या अपनाओ। व्यक्ति ने पूछा, लेकिन बुद्ध, मैं शुरुआत कहाँ से करूँ? बुद्ध ने कहा, अभी से शुरू करो। इस समय जो भी कर रहे हो उसे ध्यान से करो। अब समझो आलस को मानसिक स्तर पर। बुद्ध ने समझाया, मानसिक आलस का पहला कारण है पुरानी धारणाएं। जब हम अपनी क्षमताओं पर शक करते हैं और खुद को किसी काम के लायक नहीं समझते तो आलस अपने आप पैदा हो जाता है। पिछली असफलताओं का डर हमारी सोच को जकड़ लेता है और हमारा मन बार बार कहता है कि हम यह काम नहीं कर सकते। आत्मविश्वास की कमी हमें किसी भी नई चुनौती को लेने से रोकती है।
खुद को यह याद दिलाएं कि हर असफलता हमें सिखाने के लिए होती है। यह समझें कि पिछली गलतियों से आप मजबूत बने हैं और अब आप बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। अपने आप पर विश्वास करना सीखें और सकारात्मक सोच विकसित करें। मानसिक आलस का दूसरा कारण है आलसी और नकारात्मक लोगों की संगति। जैसी संगत वैसा रंग। यदि आप आलसी और नकारात्मक सोच रखने वाले लोगों के साथ समय बिताते हैं, तो उनकी आदतें आप पर भी असर डालेंगी। इन लोगों की ऊर्जा और विचारधारा आपको पीछे खींचती है। नकारात्मकता का माहौल प्रेरणा और उत्साह को खत्म कर देता। अपने आसपास ऐसे लोगों को रखें जो प्रेरणादायक हों और सकारात्मक सोच रखते हों। किताबें पढ़ें, पॉडकास्ट सुने या ऐसे ग्रुप्स से जुड़े जहां आप प्रोत्साहित महसूस करें। खुद को नकारात्मकता से दूर रखें। मानसिक आलस का तीसरा कारण है काम को टालने की आदत। काम को बार बार टालना एक आदत बन जाती है और यह आलस का सबसे बड़ा कारण है। जब भी हम किसी काम को कल पर टालते हैं, तो वह बोझ बन जाता है और मानसिक दबाव बढ़ाता है। धीरे धीरे यह आदत हमारी उत्पादकता और आत्मसम्मान को खत्म कर देती है। सबसे कठिन काम को पहले पूरा करें। एक दिन की योजना बनाएं और कार्यों को प्राथमिकता दें। आज का काम आज ही करो को अपनी आदत बनाएं। मानसिक आलस का चौथा कारण है लक्ष्य का अस्पष्ट होना। जब जीवन में कोई स्पष्ट दिशा नहीं होती, तो मन में भ्रम बना रहता है। बिना किसी स्पष्ट उद्देश्य के मन किसी भी काम को शुरू करने से बचता है। अस्पष्ट लक्ष्य हमें प्रेरणा से वंचित करते हैं। अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें। दीर्घकालिक और अल्पकालिक लक्ष्य लिखें। हर दिन अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें और उन्हें छोटे हिस्सों में बांटकर पूरा करें। मानसिक आलस का पांचवा कारण है काम करने का बड़ा कारण न होना। जब किसी काम को करने के लिए आपके पास बड़ा या प्रेरणादायक कारण नहीं होता, तो आलस हावी हो जाता है। बिना किसी उद्देश्य के आपका मन उस काम को करने से बचता है। प्रेरणा की कमी आपके उत्साह को खत्म कर देती है। हर काम को करने का एक बड़ा कारण खोजें। सोचें कि यह काम आपके भविष्य को कैसे प्रभावित करेगा। यदि आप किसी चुनौती का सामना कर रहे हैं, तो अपने आप से पूछें, मैं यह क्यों कर रहा हूँ? गौतम बुद्ध का अंतिम संदेश, जहाँ स्पष्टता और एक बड़ा कारण होता है, वहाँ आलस नहीं टिकता। यदि आपके लक्ष्य स्पष्ट हैं और उनके पीछे एक गहरी प्रेरणा है, तो आलस्य के लिए कोई जगह नहीं रह जाएगी।